बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए अपनी पेंशन मांग रहे हैं। हमारी पेंशन को बहाल काहे वो सांसद बैठे 6 लाख करोड़ रुपया डूबा है कि हजारों लोगों को चाय पिलानी पड़ती है इसलिए हम पेंशन ले रहे हैं। वाह रे वाह, हमारे टैक्स के पैसे से वो चाय पिलाएंगे और हमारी जो पेंशन भी नहीं देंगे। बहुत खूब। एक साहब बैठ के संसद में कह रहे हैं कि भाई देखो देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। कहाँ वो सांसद बैठे 6 लाख करोड़ रुपया डूबा है, कहाँ अर्थव्यवस्था जा रही है, उनसे बात करना होगा। और जो लोग समझदार हैं, जो अच्छी सरकार है, उन्होंने इस बात को समझा है। वो कह रहे हैं जैसे राजस्थान में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में वो कह रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन हमारा हक है, हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। लेकिन आप लोग कहते हैं इन मुद्दों पे बात करना नहीं चाहते, लेकिन ये जो तुम्हारे मेन मुद्दे हैं ये तो इन मुद्दों में दब जाते हैं ना, ये तो कहीं नजर ही नहीं आते। नहीं तो उसके लिए चौथा स्तंभ मीडिया है ना। आप लोग पुरजोर आवाज उठाइए कि आज देश का सरकारी कर्मचारी त्राईमाम कर रहा है, सड़कों पर आ गया। यहाँ तक कि आप देखिए महिलाएं सड़कों पर आ चुकी है आंदोलन के लिए। खरीद लिया ना मीडिया पे, क्या विश्वास? इसके लिए आपको आवाज उठानी हो कि मीडिया जब खरीद लिया गया, देश का चौथा स्तंभ बिक गया, तभी तो हमें यहाँ धरना धरने के लिए आना पड़ा। तो दिखा रहा ना कि वह विश्व गुरु बन रहा है। मोदी जी देश का जो है डंका पूरी दुनिया में राष्ट्रीय निर्माता सड़क पर बैठा है, ये विश्व गुरु कहाँ बढ़ रहा है? कथनी और करने में इतना फर्क। हम राष्ट्रीय निर्माता हैं, देश का निर्माण, देश का चरित्र आचरण बनाते हैं। बातें कर रहे मतलब मोदी जी ये आंदोलन हो रहा है, ये फर्जी है। जो सरकारी कर्मचारी बैठा रो रहा है, उनका बच्चा, हमारा बुढ़ापे का सहारा कौन है? कहाँ हमें रोटी मिलेगी? कौन देगा? मैं क्या? हम भी कह रहा है यूक्रेन रशिया का युद्ध रुक जाता है मोदी जी के कहने से। बहुत बढ़िया। ये मीडिया की तूती जो बज रही है वो सबको पता है भाई साहब, हमें कहने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर है। बच्चा बच्चा जानता है आज देश में क्या चल रहा है और कब तक चलेगा। अमृतकाल चल रहा है देश में जी। ये आप मीडिया वालों पर डिपेंड करता है कि कब तक चलेगा। बुलंद आवाज आप उठाएंगे, जन जन की आवाज को आप लेकर जाएंगे। आज दिल्ली का सारे डिपार्टमेंट का हर कर्मचारी इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन के माध्यम से जंतर मंतर पर आ गया है ताकि संसद में हमारी आवाज को सुना जाए, हमारी पेंशन को बहाल। तो आप लोग ओपीएस के जरिए टेंशन देंगे सरकार को 2024 में? देखिए, अगर पेंशन नहीं तो वोट नहीं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी ना इलेक्शन करवाएगा ना अपना वोट देगा, और हमारे बिना यदि सरकारें चल सकती हैं तो आप चला लीजिए, क्योंकि पेंशन के बिना हम लोग नहीं चल सकते। यहाँ 4 साल की नौकरी आ रही है और पेंशन की मांग ये भी तो गलत है। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? हमारे गरीब के बच्चे बॉर्डर पे मरते रहेंगे, 4 साल की नौकरी के बाद वो कहाँ जाएंगे? और ये नो पेंशन, एक बार जीता 1 पेंशन, 2 बार जीता 2 पेंशन। आप देखिए कहाँ का जस्टिस है। आज देश को 2 भागों में बांट दिया, पुरानी पेंशन नई पेंशन। ये कौन सी नीति बनाई इन्होंने? अंग्रेजों की नीति है क्या? फूट डालो शासन करो, ये कौन सी नीति बना के रखी उन्होंने? सबको समानता अधिकार है, ये संविधान का हनन है। नेताओं के बच्चे विदेश में इंग्लिश पढ़ने जाएंगे, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं इंडिया के कि यहाँ पर धर्मशास्त्र और हिंदी संस्कृत पढ़ाई जाएगी, और उनके बेटे जाते हैं अमेरिका पढ़ने। देखिए, हम जो हैं अंतर्राष्ट्रीय अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की बात करते हैं, तो हमें उसी नीति और पद्धति पे चलना होगा। ये नए नए नियम, नए नए कानून ना बनाएं। एक संविधान, एक विधान होना चाहिए। हम राष्ट्रीय निर्माताओं की ये आवाज़ है। और हमारे साथ ये जामिया के गरीब का बेटा ही पढ़ेगा संस्कृत, वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता। गरीब का बेटा बॉर्डर पे भी मरेगा, गरीब का बेटा सरकारी कर्मचारी में यहाँ काम करके बिना पेंशन के काम भी करेगा, और नेता जो मलाई मारेंगे। गरीब का बेटा ही तो प्रधानमंत्री बना है, वो नहीं? चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है। सबको पता है कैसा चाय वाला है और कैसा प्रधानमंत्री है, सबको मालूम है। वो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। यदि गरीब है तो गरीबों की आवाज़ सुने, यदि वो स्वयं चाय वाले हैं तो हमारे राष्ट्रीय निर्माताओं की आवाज़ को सुने। कहते तो है सबका साथ सबका विकास, आज भी सबका साथ सबका विकास है, तो राष्ट्रीय कर्मचारी को साथ लेकर चले। ये उनको चलना ही होगा। ये आज दिल्ली की आवाज़ है, देश की आवाज़ है, और पूरा भारत आज एक साथ ये आवाज़ उठाता है कि पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो। चलिए ठीक है मैम। सर जी सर, जी 2024 में देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सोशल मीडिया चौथा स्तंभ कहलाया जाता है, आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। सवाल टेंशन का है। आप हम टेंशन में हैं, पेंशन गई। जो टेंशन में होता है वो अपना हक मांगना चाहता है। जिसको टेंशन होगी, यदि वो टेंशन से बचना चाहे तो पेंशन बहाल करनी होगी। जी, लेकिन क्या लगता है कि आपकी सरकार मांग पूरी करेंगी? देखिए, मांगने वाला कभी निराश नहीं होता। हम मांगने आए हैं और संवैधानिक तरीके से मांगने आए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी सुनेगी और हमारा हक मिलेगा। जी, सरकार कह रही है आत्मनिर्भर बनिए। जी, आत्मनिर्भर बनिए खुद, और आप आ गए पेंशन की मांग करने के लिए। देखिए सर, हम ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर, हर आदमी आत्मनिर्भर होता है, पैदाइश से होते हैं, अपनी रोजी रोटी साथ लेकर आता है। लेकिन जो ये व्यवस्था है, ये सिस्टम है देश को चलाने का, समाज सेवा का,
और लोगों की सेवा करने का। इसके लिए कुछ वर्कर्स, कुछ समाज कर्मी, मीडिया कर्मी चाहते हैं, जब उनको किसी एक व्यवस्था के तहत रखा जाता है तो उसको उसका इंसेंटिव चाहिए था, उसे नौकरी भी चाहिए, नौकरी के साथ उसे बुढ़ापे के लिए अपनी पेंशन भी चाहिए। वही देश सेवा, वही जन सेवा हम कर रहे हैं और उसके लिए हम अपना बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए अपनी पेंशन मांग रहे हैं। अच्छा, अगर बात नहीं सुनेंगे तो क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए जी, ये तो उनके ऊपर है कि बात माने ना माने, लेकिन कर्मचारी हमेशा अपने मुद्दे से नहीं भागेगा, अपने मुद्दे को जीवित रखेगा। और 2023 ये हमारा संघर्ष का साल है, इसमें संघर्ष करेगा और मुझे यकीन है कि उसमें पार्लियामेंट में गूंगे बहरे बैठे सरकार हमारी सुनेगी। कांग्रेस के खिलाफ कह रही है कि हम लाएंगे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में लाया है, छत्तीसगढ़ में लाया है, राजस्थान में लाया है। देखिए सर, हमारा यहाँ पे किसी स्टेट से या किसी पार्टी विशेष से एक ताल्लुक नहीं है। हम चाहते हैं कि जैसे अदर स्टेट ने ये अपनी घोषणा करी है, उसमें कुछ कानूनी प्रावधान वो लोग बता रहे हैं, लेकिन हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, पार्लियामेंट से डिमांड करते हैं कि वही रिजोल्यूशन पास करे और हमारी पुरानी पेंशन वही पार्लियामेंट के तहत बहाल करे जो हमें पहले मिलती थी।